वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम में यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट। पहले हम लोग इसमें पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या यूज़ है कंट्रोल सिस्टम में, या हम लोग क्यों यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। ये ट्रांसफ़र फंक्शन को निकालने के लिए हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों यूज़ करते हैं, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डेरिवेशन ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एंड कंट्रोल एंड कंपोनेंट्स, जैसे कि सिंपल आरसी, लो पास नेटवर्क है, फर्स्ट ऑर्डर थर्मल सिस्टम एंड थर्ड लेवल सिस्टम and general feedback control systems. So this is the basic topics in unit 3, and today we are going to explain about the concept of transfer function and its use in control system. So let's start with the definition and basic of transfer function. What do you mean by transfer function? मतलब transfer function से आप क्या समझते हो? ये transfer function basic system का हम लोग कैसे calculate करते हैं? Let's start. So whenever we want to calculate the transfer function of any system, then how will I calculate transfer function of any system? Suppose that we have one system, and this system have input RT, and output of this system is CT. This is symbolically representation of system, right? Now I need to write the transfer function for this system. इस सिस्टम के लिए हम लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन लिखना है। सिस्टम है, एक इनपुट दे रहे हैं हम, एक आउटपुट मिल रहा है, तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है उसको हम लोग टी एस से डिनोट करते हैं। वो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ठीक है, अब आउटपुट क्या है, सी टी है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो जो टाइम डोमेन होगा वो फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी एस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आर टी का करोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो वो कैपिटल में आर एस, मतलब जो स्मॉल में सी टी लिखा हुआ है अब वो कैपिटल में सी एस हो जाएगा। ऐसी आर टी, स्मॉल आर टी था, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो आर एस हो जाएगा। नाउ पुट दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन, मतलब जो ट्रांसफ़र फंक्शन था टी एस इज इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट क्या है, वो सी एस है, तो सी एस अपॉन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट यानी कि आर एस। तो इसका मतलब हो गया जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम। बेसिक है, एक सिस्टम है जिसके अंदर इनपुट आर टी है, उसके रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट मिल रहा है सी टी। तो ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोगों को लिखना है। ट्रांसफ़र फंक्शन हमने बताया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट होता है। अब आउटपुट का जो ट्रांसफ़र फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो जो टाइम डोमेन था वो एस में कन्वर्ट हो जाएगा और कैपिटल में हो जाएगा। जैसे सी टी है तो सी ऑफ एस हो जाएगा, आर टी था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो आर एस हो जाएगा। एंड ट्रांसफ़र फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट होता है, यानी सी एस अपॉन में आर एस हो जाएगा। दिस इज योर ट्रांसफ़र फंक्शन, बेसिक ट्रांसफ़र फंक्शन। ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं यही बताया कि मैथमेटिकली इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट response of the system to the Laplace transform of
of input excitation or a driving function under the assumption that all initial conditions are zero. ये आपको सिस्टम दे रखा है जिसके अंदर इनपुट आर टी है और यहाँ पे क्या है आउटपुट सी टी है. सिम्बॉलिकली सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड. जैसे अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके लिखोगे तो आर टी का क्या बताया था, आर एस बताया था, आउटपुट का क्या बताया था, सी एस हो जाएगा. और सिस्टम का हमें क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन टी एस. तो टी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस अपॉन में दिस, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस दिस. तो इसका मतलब हो गया, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन टी एस क्या हो जाएगा, सी एस अपॉन में आर एस हो जाएगा. सी एस इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी टी होता है एंड आर एस इज़ द कैपिटल आर एस इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टी होता है. सो इफ़ द टी एस इज़ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम देन टी एस को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, यानी कि सी एस अपॉन में आर एस हो जाएगा. सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फॉर एनी काइंड ऑफ सिस्टम. राइट, अब हम क्यों यूज़ करते हैं ट्रांसफर फंक्शन, हम लोगों को पता होना चाहिए. वाई वी आर यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इन कंट्रोल सिस्टम. द क्वेश्चंस अराइज इन माइंड that why we are using transfer function in control system. मतलब वाई वी आर नॉट यूजिंग अनदर टर्म, मतलब हम लोग कोई दूसरी टर्म क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन के सिवाय, हम लोग कोई और चीज़ क्यों नहीं यूज़ कर रहे कि या हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन ही क्यों निकाल रहे हैं. अभी आप आगे भी बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में आपको ट्रांसफ़र फंक्शन ही निकालना पड़ेगा. दैट मीन्स कंट्रोल सिस्टम में विदाउट ट्रांसफ़र फंक्शन कंट्रोल सिस्टम इज़ इनकम्प्लीट. कि मतलब कंट्रोल सिस्टम में आप ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं निकालोगे. किसी भी ब्लॉक डायग्राम का या कोई भी सिग्नल फ्लो ग्राफ दे दिया जाएगा, आपको उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना पड़ेगा. तो ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कंट्रोल सिस्टम. जैसे पहले पढ़ते हम लोग, इट गिव्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स, मतलब जितने भी सिस्टम कंपोनेंट्स है उसका मैथमेटिकल मॉडल देता है एंड हेंस of the overall system. Individual analysis of various component is also possible by transfer function approach. सेकेंड पॉइंट कहता है जैसे कि हम लोग इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स जितने भी टाइम डोमेन होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएंगे. और जितनी भी हमारे पास एल्जेब्रिक कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी तो उसको वो इजीली कन्वर्ट कर सकता है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही यूज़ होता है इसमें बेसिकली. नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट सजेस्ट ऑपरेशनल मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग इक्वेशन विच रिलेट आउटपुट टू इनपुट. बेसिकली कोई भी इक्वेशन दी होगी उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा आउटपुट और इनपुट के बीच में. नेक्स्ट कहता है कि एक बार जब हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल लेंगे, दैट मीन्स कोई भी रेफरेंस इनपुट होगा उसके रेस्पेक्ट में हमें आउटपुट इजीली मिल जाएगा. मतलब कहना चाह रहा है जैसे ही हम लोगों ने ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला, दैट मीन्स जो इनपुट दिया होगा उसके रेस्पेक्ट में मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट बहुत ही ईजिली मिल सकता है. नेक्स्ट कहता है कि इट इज़ हेल्पिंग. नेक्स्ट पॉइंट में ये कहता है कि कोई भी सिस्टम होता है उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है. जैसे कोई भी सिस्टम उसके बारे में हम बता सकते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन को यूज़ करके कि कितने पोल है, कितने जीरोज़ हैं, या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है. सो दैट कैन बी डन बाय यूजिंग द ट्रांसफ़र फंक्शन. As we are studying few points, on the basis of few point we can say that transfer function play important roles in control system. Without transfer function we cannot proceed further. So transfer function plays important role. Next point, it helps in the stability analysis of the system. मतलब ये कोई भी सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो सिस्टम है सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वेरिएबल एस बाई डी बाई डी टी. डी बाई डी टी जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डी बाई डी टी, जैसे डी बाई डी टी होगा तो एस होगा, या डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर होगा तो एस स्क्वायर हो जाएगा, या फिर डी क्यूब बाई डी टी क्यूब होगा तो एस क्यूब हो जाएगा. मतलब नॉर्मली डी बाई डी टी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ पे डी बाई डी टी होगा वहाँ पे आप एस से रिप्लेस करोगे, वो हम आपको अभी आके बताएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोगों को ग्राफ दिया सर्किट दिया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. ये है हमारे पास सर्किट डायग्राम.
अब हमें इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, इस सर्किट का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। हमें पता है ट्रांसफ़र फंक्शन ये कि टी एस इज इक्वल्स टू होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन में लाप्लास ऑफ इनपुट। तो यानी वी नॉट टी क्या हो जाएगा, वी एस हो जाएगा, वी नॉट एस अपॉन में वी आई एस हो जाएगा टी एस। अब हमें यानी कि इस वी नॉट एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी, और वी आई एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। फिर देन हम लोग जो आउटपुट वोल्टेज होगी इसको डिवाइड करेंगे इनपुट वोल्टेज से, जब हमें ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाएगा। तो पहले हम लोग इस सर्किट में क्या करेंगे, अप्लाई केवीएल अप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ पे करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो पहला सिंबल क्या है, नेगेटिव का है, तो इसलिए माइनस का स्मॉल वी आई टी, प्लस में यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से भी, तो आई टी इंटू आर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है कैपेसिटर से, तो इस टाइम पे इसकी वोल्टेज क्या होती है, वो होती है 1/c इंटीग्रेशन 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी होता है। अब यानी कि हमको स्मॉल वी आई टी की वैल्यू मिल गई, आई टी इसको उधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, यहाँ पे लेकिन पॉजिटिव का हो जाएगा, तो आई टी इंटू आर प्लस में 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे इस इक्वेशन का। तो टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन ए। तो वी आई टी है, तो वी आई टी तो कैपिटल वी आई एस हो जाएगा, ये टी है, एस हो जाएगा कैपिटल वी आई एस इज इक्वल टू आई टी है, तो कैपिटल आई एस इंटू में आर प्लस में 1/, जब आप इसका करोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो ये हो जाएगा 1/sc इंटू में आई ऑफ एस हो जाएगा। तो वी आई एस इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग आई एस कॉमन ले लेंगे, आर प्लस में 1/, में एस सी, ये आपके पास वी आई एस की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वी नॉट एस की वैल्यू चाहिए। तो वी नॉट एस, अब आप इस सर्किट डायग्राम से देखोगे तो वी नॉट एस किसके अक्रॉस अपीयर हो रहा है, इसके कैपेसिटर के अक्रॉस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ से हम लोगों की स्मॉल वी नॉट टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू, 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी हो जाएगा। इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। इसका जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो कैपिटल का वी नॉट एस इज इक्वल टू 1/, इसका जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हो तो 1/sc, और इसका क्या हो जाएगा, आई एस हो जाएगा। ये कैपेसिटर में फिक्स्ड होता है 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी का, जब भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हो तो 1/sc आई एस हो जाता है। अब हमारे पास वी नॉट, अब हमारे पास पीछे से हमने देखा था वी आई कैपिटल में वी आई एस की वैल्यू क्या थी, आई एस कॉमन ले रखा था ब्रैकेट में आई एस कॉमन रखा था ब्रैकेट में 1 आर प्लस 1/sc था, और वी नॉट एस क्या था हमारे पास 1/sc इंटू में आई एस था। तो ये एक इक्वेज़न, दूसरी इक्वेज़न हमें क्या करना है, इक्वेज़न जो 2 है उसको डिवाइड करना है इक्वेज़न 1 से, ठीक है। तो जैसे वी नॉट एस अपॉन में वी आई एस करेंगे, यानी दिस अपॉन में दिस, तो यानी 1/sc आई एस अपॉन में आई एस इंटू में आर प्लस 1/sc। तो आई एस से आई एस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/sc अपॉन में आर प्लस 1/sc, जब हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे 1/sc आर एस सी प्लस में दिस एंड दिस, तो ये इधर रहेगा और ये ऊपर तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 प्लस आर सी एस, ये हमारे पास वी नॉट एस अपॉन में वी आई एस, यानी कि क्या आ गया, ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया हमारे पास। इस तरीके से हम लोग किसी भी सर्किट का ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ योर ट्रांसफ़र फंक्शन टी एस इक्वल्स टू वी नॉट एस अपॉन में वी आई एस। हम लोगों ने पहले इंडिविजुअल
इसका लाप्लास मतलब कि आउटपुट वोल्टेज का फिगर से देखो तो आप हमारे पास डायग्राम था। पहले हम लोगों ने अलग से वी आई टी बाई अप्लाइंग केवीएल के थ्रू से हम लोगों ने पहले वी आई टी निकाला, फिर वी आउट निकाला, दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, देन जो वी नॉट एस था उसको डिवाइड किया वी आई एस से, तो अब हमें क्या मिल गया, ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। ये इस तरीके से हम लोग किसी भी सर्किट या डिफरेंशियल इक्वेशन का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई हमें इक्वेशन दे दी, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, डी स्क्वायर वाई टी अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस 3 dy अपॉन में डी टी प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी। अब हमें ये इक्वेशन गिवन है, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये गिवन है, इसका हमें फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन, हमें इसका फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन, इसका हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, जिसमें कि हम लोगों को एज्यूम करना है ऑल इनिशियल कंडीशन आर 0। ठीक है, जहाँ पे कि एक्स टी जो होता है वो इनपुट है, आपको हर एक इक्वेशन में मेंशन करेगा कि एक्स टी क्या है, वाई टी क्या है, और वाई टी यहाँ पे जो गिवन है वो आउटपुट है। अब हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो पहले हम बेसिक से समझते हैं, जब भी कहीं भी डी स्क्वायर वाई ऑफ टी डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई में डी टी स्क्वायर है, अभी इसे भूल जाओ, डी स्क्वायर बाई में डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई में डी टी स्क्वायर, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो एस स्क्वायर होगा, या डी बाई डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो एस होगा। अब जैसे डी बाई डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो एस होगा, एस की पावर 1। अब यहाँ पे डी स्क्वायर बाई में डी टी स्क्वायर लिख दो, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो एस की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब अगर ऐसी डी क्यूब बाई में डी टी क्यूब है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एस क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से जितनी डी की पावर बढ़ती जाएगी उतने एस की पावर बढ़ती जाएगी, मतलब डी बाई डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एस की पावर 1 होगी, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एस स्क्वायर होगा, और ऐसी डी क्यूब बाई में डी टी क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो एस क्यूब होगा। ये तो सिंपल ये था डी बाई डी टी के बारे में। और अगर डी बाई डी टी के साथ में, जैसे डी बाई डी टी यहाँ पे हमें वाई ऑफ टी दे रखा है, अब यहाँ पे हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, डी की पावर कितनी है, 1 है, तो इसलिए एस की पावर 1, और वाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ एस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डी स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर और यहाँ पे वाई टी गिवन है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी स्क्वायर बाई में डी टी स्क्वायर के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस स्क्वायर, यानी एस की पावर 2 हो जाएगी, इंटू में वाई ऑफ एस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डी क्यूब बाई में डी टी क्यूब और यहाँ पे वाई ऑफ टी दे रखा है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि एस की पावर कितनी हो जाएगी, डी क्यूब बाई में डी टी क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस की पावर जितनी डी में दे रखी है, तो डी में कितनी दे रखी है, एस 3 दे रखी है, तो इसलिए एस क्यूब इंटू में वाई टी का वाई ऑफ एस हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक फंडा, कि मतलब जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, जैसे डी स्क्वायर बाई वाई टी अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस में 3 वाई डी टी अपॉन में डी टी प्लस में 2y इज इक्वल्स टू एक्स टी। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जैसे कि हमें पता है डी बाई डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एस की पावर 1 हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो एस स्क्वायर होगा, मतलब जितनी डी की पावर बढ़ती जाएगी उतनी ही एस की पावर बढ़ती जाएगी। ऐसे डी टी क्यूब बाई में डी टी क्यूब है, डी क्यूब अपॉन में डी टी क्यूब, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस क्यूब। अब अगर इन टर्म्स के साथ क्या आ जाए, वाई टी, जैसे डी
वाई डी टी, इसकी पावर कितनी 1 है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है इसकी पावर 1 होता है। इनटू में क्या गिवन है वाई टी है टाइम डोमेन में, तो वो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो कैप्स में क्या हो जाएगा, कैपिटल में वाई ऑफ एस हो जाएगा। इस तरीके से डी स्क्वायर वाई टी अपन में डी टी स्क्वायर है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर गिवन है तो एस की पावर 2 इंटू में वाई ऑफ एस हो जाएगा। ऐसी डी क्यूब वाई में डी टी क्यूब वाई टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एस क्यूब इंटू में वाई ऑफ एस हो जाएगा। तो अब हम लोग इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा आगे करते हैं। जैसे इक्वेशन हमें गिवन थी डी स्क्वायर वाई टी अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस में थ्री डी वाई टी अपॉन में डी टी प्लस में 2y इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी है। इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर वाई टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी की पावर कितनी है, डी स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर यानी एस स्क्वायर इंटू में वाई टी का वाई ऑफ एस प्लस में 3 इंटू डी बाई डी टी, इसकी पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे देखेंगे 1 है तो s की पावर 1 इंटू में वाई टी का क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल में यानी बड़ा y ऑफ s प्लस में अब यहाँ पे 2 इंटू में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा y ऑफ s हो जाएगा। x ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो x ऑफ s हो जाएगा। सिंपल। अब हम इस पूरी इक्वेशन में से हमारे पास y ऑफ s कॉमन दिख रहा है तो y ऑफ s यहाँ से बाहर निकाल लो। जब इसे बाहर निकालेंगे तो एस स्क्वायर प्लस में 3 इंटू एस की पावर 1 प्लस में 2 इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ s हो जाएगा। तो y ऑफ s अपॉन में x ऑफ s इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में 3 की पावर 3s की पावर 1 ये। तो ये क्या हो गया हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट गिव्स यू ट्रांसफर फंक्शन, यानी 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में 3s की पावर 3s प्लस 2 है। शुरू से बताते हैं इक्वेशन गिवन थी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया डी स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर यानी एस स्क्वायर इंटू में वाई टी का वाई ऑफ एस प्लस में 3 इंटू में डी बाई डी टी है यानी एस की पावर 1 इंटू में वाई ऑफ टी का वाई ऑफ एस हो जाएगा। ऐसी 2 इंटू में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो वाई ऑफ एस और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो एक्स ऑफ एस। इस इक्वेशन में से पूरे में से हमने क्या वाई ऑफ एस इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, यानी 3 जगह रिपीट हो रहा है। इसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, बाहर निकाला वाई ऑफ एस तो यहाँ पे क्या है एस स्क्वायर प्लस में 3s की पावर 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एस है। और हमें पता है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो टी ऑफ एस इक्वल्स टू वाई ऑफ एस अपॉन में एक्स ऑफ एस, ये नीचे चला जाएगा यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा तो 1 अपॉन में एस की पावर 2 प्लस में 3s की पावर 1 प्लस 2। तो ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया। अब हम लोग दोबारा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और इक्वेशन हमें गिवन है जैसे कि हमें एक और इक्वेशन दी हुई है 2 इंटू में डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर सी टी प्लस में 2 इंटू डी सी टी बाय में डी टी प्लस में सी टी इज इक्वल्स टू आर टी प्लस में 2 इंटू आर टी माइनस 1। अब हमें क्या निकालना है, गिवन है कि जो हमारे पास जो सी टी है वो आउटपुट है और आर टी जो है वो इनपुट है। इसका हमें ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है हम लोगों को। देखो पहले इसका लिखेंगे तो डी स्क्वायर बाई में डी टी स्क्वायर सी टी है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने बताया डी स्क्वायर बाई में डी टी स्क्वायर यानी एस स्क्वायर इंटू में सी टी है तो कैपिटल का सी ऑफ एस हो जाएगा। इसी तरीके से डी सी टी बाई में डी टी यानी डी बाई डी टी की पावर कितनी 1 है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो एस की पावर 1 इंटू में सी ऑफ एस हो जाएगा। प्लस में
अब सी टी का हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सी ऑफ एस हो जाएगा। ऐसी आर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैपिटल में आर ऑफ एस हो जाएगा। अब आता है आर ऑफ टी माइनस वन। अब इस वाले में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, यानी शिफ्टिंग है। नॉर्मल आर टी था उसको हम लोगों ने शिफ्ट करा दिया बाय 1 यूनिट, बाय 1 यूनिट। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर एफ ऑफ टी माइनस कैपिटल में टी है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे निकालना है। तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है फिक्स्ड है हमेशा, ई की पावर माइनस में एस टी इंटू में एफ ऑफ एस। मतलब कि कोई भी फंक्शन है टी माइनस कैपिटल टी, यानी डिले टाइम दे रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिले टाइम, डिले टाइम। तो यानी कि एफ ऑफ टी माइनस में कैपिटल टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फिक्स्ड है, ई की पावर में माइनस एस टी इंटू में एफ ऑफ टी का क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ एस हो जाएगा। अब हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म आर ऑफ टी माइनस वन गिवन था, आर ऑफ टी माइनस वन गिवन था। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो एफ ऑफ टी माइनस टी, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, गिवन था आर ऑफ टी माइनस वन। तो यहाँ से अगर हम लोग मैच करें एक दूसरे को तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया? अगर एफ ऑफ टी देखूँ तो आर ऑफ टी हो गया, कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। हमें समझ आ गया। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है कि क्या होता है, ई की पावर माइनस में एस ऑफ टी इंटू में कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एस हो जाएगा। इसी तरीके से आर ऑफ टी माइनस वन का हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म करें तो क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस एस इंटू कैपिटल टी होता है। कैपिटल टी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या है? कैपिटल टी की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगी। ई की पावर माइनस एस टी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखूँ तो 1 है, इंटू में एफ ऑफ एस, यानी फंक्शन क्या है हमारे पास? आर ऑफ टी है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? कैपिटल का आर ऑफ एस हो जाएगा। सो इक्वेशन हमारे पास फाइनली क्या थी? 2 इंटू में डी स्क्वायर सी टी अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में डी ऑफ सी टी अपॉन में डी टी प्लस में सी टी गिव्स यू आर ऑफ टी प्लस में 2 इंटू आर ऑफ टी माइनस वन। अब इस पूरी जो इक्वेशन है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो हमें पता है 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर सी टी अपॉन में डी टी स्क्वायर, यानी एस स्क्वायर इंटू में सी ऑफ एस प्लस में 2 इंटू डी बाई डी टी इंटू में सी टी, इसका क्या हो जाएगा? एस इंटू में सी ऑफ एस प्लस में सी टी का क्या हो जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म सी ऑफ एस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल का आर ऑफ एस प्लस में 2 इंटू में 2 तो कांस्टेंट है, ऐसी आर ऑफ टी माइनस वन का हमने बताया था, ई की पावर माइनस में एस टी, कैपिटल टी की वैल्यू क्या है अगर कंपेयर करें तो टी 1 है, तो एस इंटू 1 इंटू में आर टी का क्या हो जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म आर ऑफ एस हो जाएगा। तो अब यहाँ से पूरे में सी ऑफ एस यहाँ आ रहा है, तो हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे। सी ऑफ एस बाहर निकालेंगे तो 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एस प्लस में 1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी हमें दिख रहा है आर ऑफ एस इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो इसे कॉमन ले सकते हैं हम लोग, बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस में 2 इंटू ई की पावर माइनस एस, ये आ गया। अब हमें पता है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट, तो यानी कि सी ऑफ एस अपॉन में आर ऑफ एस हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर हम लोग, हाँ, तो सी एस अपॉन में आर ऑफ एस, तो इसका फाइनल आंसर होगा 1 प्लस में 2 इंटू ई की पावर माइनस एस अपॉन में सी के नीचे यहाँ पे आर ऑफ एस आ जाएगा और ये वाला टर्म इसके नीचे आ जाएगा। तो सिंपल 1 प्लस में 2 इंटू ई की पावर माइनस एस अपॉन में हो जाएगा 2s स्क्वायर प्लस में 2s प्लस 1। तो हमें पता है आउटपुट यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, यानी क्या हो गया? ये आपका ट्रांसफर फंक्शन यानी कि टी ऑफ एस हो गया। इस तरीके से हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन में कुछ भी नहीं है, बेसिक से आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होने चाहिए हर एक फंक्शन का, और इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक हम आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बता देते हैं।
जैसे कि क्या होता है, पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, हमने पूरे ट्रांसफर फंक्शन में क्या यूज़ किया, टर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली जो टाइम डोमेन होता है उसको वो कन्वर्ट करता है फ्रिक्वेंसी डोमेन में। तो हम लोग बताते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक रिलेटिंग द टाइम फंक्शन टू फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। वही बता रहे हैं कि मतलब जो टाइम डोमेन में गिवन होता है उसको हम लोग फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। द सच ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, उसमें हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी, और कितना आसान था लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो सच काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम विच इज़ अ हार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस बेस्ड ऑन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बेसिकली अब आपने देखा कि जितने भी हम लोगों ने अभी इक्वेशन की थी, सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था, सर्किट का निकाला था, ट्रांसफर फंक्शन या डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी उसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया था। तो हम लोगों ने उस सब में क्या यूज़ किया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन पॉसिबल तब है अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना आता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी कैन कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम। दैट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज द हार्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। दैट मीन्स टोटली कंट्रोल सिस्टम बेस्ड ऑन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आप अभी आगे भी पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम में, तो आपको हर जगह लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा ही जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जिनमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फिक्स्ड है, कि अगर एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है आपका एफ ऑफ एस, यानी स्मॉल एफ टी है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से किसी कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो वो के बाय एस हो जाएगा। और अगर यदि के इंटू में एफ टी है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है तो के तो ऐसे ही रहेगा, इंटू में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस हो जाएगा। एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज एफ ऑफ एस, तो के इंटू में एफ ऑफ एस। अगर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो वो होता है 1 में एस स्क्वायर, ये फिक्स्ड है। टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करोगे तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 में एस स्क्वायर आता है। ऐसे ही अगर टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो एन फैक्टोरियल अपॉन में एस की पावर एन प्लस 1 होता है। फिर अगर यदि हम लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है ई की पावर माइनस टी का, तो वो होता है 1 में एस प्लस ए, 1 में एस प्लस ए। यदि अगर ई की पावर माइनस ए टी है, ई की पावर माइनस ए टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करोगे तो 1/s प्लस ए होता है। उसी तरीके से अगर ई की पावर प्लस में, ई की पावर में प्लस में ए टी है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s माइनस ए। मतलब कि आपको उल्टा करना है। अगर ई की पावर अगर हमें ई की पावर माइनस ए टी है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो 1 में एस प्लस ए हो जाएगा। मतलब ई की पावर माइनस ए टी है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 में एस प्लस ए होगा। और यदि ई की पावर प्लस ए टी है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1/s माइनस ए। उल्टा करना है, मतलब अगर ई की पावर माइनस ए टी है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 में एस प्लस ए होता है। और अगर ई की पावर में प्लस का ए टी है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s माइनस ए हो जाएगा। ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम लोग ई की पावर माइनस ए टी की पावर एन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना चाहते हैं तो वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एस प्लस ए की पावर एन प्लस 1। इस तरीके से अगर ई की पावर माइनस ए टी इंटू में टी की पावर एन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एन फैक्टोरियल अपॉन में एस प्लस ए की पावर एन प्लस 1 होता है। अब अगर साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहीं भी आता है इक्वेशन में, सर्किट में, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ओमेगा अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए होता है। साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज ओमेगा अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर होता है। उसी तरीके से अगर हमारे पास कॉस ओमेगा टी है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर। सिंपल ई की पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी गिवन है,
तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है ओमेगा अपॉन में एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर होता है, यानी कि ई की पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें कैलकुलेट करना है। तो वो होता है ओमेगा अपॉन में एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर होता है। उसी तरीके से ई की पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लिखोगे तो एस प्लस ए अपॉन में एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। ये जितने भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, ये आपको पता होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग आगे इन्हीं को ही यूज़ करने वाले हैं। अब और अगर 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 आ जाए साइन एच ओमेगा टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो ओमेगा अपॉन में एच स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर होता है। साइन एच ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ओमेगा अपॉन में एच स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर होता है। उसी तरीके से कॉस एच ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो एस अपॉन में एच स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर होता है। एस अपॉन में एच स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर होता है। अब अगर यदि हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है यानी यू टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो 1/s होता है। और यदि ए यू ऑफ टी है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए अपॉन में एस। हमें पता है यूनिट स्टेप फंक्शन यानी कि ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इंटू यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो 1 इंटू में 1/s होगा। इसी तरीके से 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया ए यू टी कर दिया। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यानी ए है ए इंटू में 1/s हो जाएगा सिंपल से, तो इसलिए ए बाय एस होता है। इसी तरीके से अगर डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन है यू ऑफ टी माइनस, मतलब यू टी में अगर हम लोगों ने डिले करा दिया तो यू ऑफ टी माइनस में कैपिटल टी बेसिकली डिले टाइम को एक्सप्रेस करता है। तो इसका जो हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं वो होता है ई की पावर माइनस में कैपिटल टी एस बाय में एस होता है। यू ऑफ टी माइनस कैपिटल टी डिले को एक्सप्रेस करता है कैपिटल टी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस में कैपिटल टी एस अपॉन में एस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ए इंटू यू ऑफ टी माइनस टी है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, तो ए इंटू में यू ऑफ टी माइनस टी का क्या था ई की पावर माइनस में एस टी अपॉन में एस, तो ए इंटू में ई की पावर माइनस एस टी अपॉन में एस। और अगर रैम्प फंक्शन आ जाए, रैम्प फंक्शन हमें पता होता है टी इंटू यू टी होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें कैलकुलेट करना है तो होता है 1/में एस स्क्वायर होता है, 1/में एस स्क्वायर होता है। और अगर यदि हमारे पास जो ये आ जाए डिलेड रैम्प फंक्शन आ जाए, डिलेड यूनिट रैम्प फंक्शन आ जाए, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ई की पावर माइनस में टी एस अपॉन में एस स्क्वायर। दीज आर द फिक्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शंस की ये फिक्स्ड है, आपको याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए इंटू में टी माइनस टी इंटू में यू ऑफ टी माइनस टी है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें लिखना है तो वो हो जाता है ए इंटू में ई की पावर माइनस में टी एस अपॉन में एच स्क्वायर था। उसी तरीके से अगर हमारे पास यूनिट इम्पल्स है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन है यानी कि डेल ऑफ टी है, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आपको पता होने जरूर चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। एंड आई होप क्लास आज आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड थैंक यू सो मच।